सर्किट में क्या है, पहले जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस इतना आपको दिख रहा है, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे आएगा, ये 500 रेजिस्टेंस और ये 1000 रेजिस्टेंस, ये क्या है पैरेलल में, और ये 500 और 1000 के पैरेलल में है और उसके सीरीज में ये 500 ओम है। ठीक है, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R लिखे, RT कर दे, मतलब सर्किट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये 500 ओम जान रहे हैं कि पैरेलल में किसके है, 1000 ओम के, और वही दोनों कम्बिनेशन एक 500 ओम के साथ कैसा है, सीरीज में। बस इस डाटा को सोल्व कर देते हैं तो हमारा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल मतलब निकल जाएगा। ठीक, बस इस डाटा को सॉल्व करते जाइए। $1500 नीचे आएगा प्लस 500 चलते जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है। तो ये होगा, इसे कट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। तो देखो ये 0 ख़त्म, ये 2 0 ख़त्म, इससे इसको काट दो 3 बार में। ठीक है, अब बचेगा RT बराबर कितना, 1000/3 प्लस 500, फिर RT बराबर LCM लोगे, ठीक है, और टोटल हमारा इतना ओम आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा और टोटल। आप देखो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको अब क्या कहे निकालना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकला। अब हमको टोटल सर्किट करंट भी चाहिए, तो टोटल सर्किट करंट निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि I = E/, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये होता है फॉर्मूला जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो। तो देखिए I हमको निकालना है, जो हमको सर्किट, ये हम ले रहे हैं क्या, सर्किट करंट ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा निकल जाएगा। I हमको निकालना है, E हमको पता है, E हमको कितना पता है, 10 वोल्ट, और R स्मॉल r का वैल्यू 0 था, प्लस और एक्सटर्नल R कितना निकला था, 2500/300। तो I = क्या हो जाएगा, 10/2500/3। इस डाटा को जब 3 को ऊपर भेज दो तो 2500, 1010 ख़त्म। ठीक है, तो हमारा करंट क्या आ गया, 3/250। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया एम्पियर, यही हमारा क्या आ गया, सर्किट करंट। ठीक है, इतना हमारा सर्किट करंट आ गया। तब देखिए आप फिगर में आप जब देखोगे तो हमारा फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। फिगर हम लोग यहाँ फिर से बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सही रहेगा। तो देखो फिगर क्या बनेगा फ्रेंड्स, मान लो ये बैटरी था, सप्लाई दे रहा था। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया। तो यहाँ पर मान लो कि करंट आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा था कितना, तो 3/25 एम्पियर।
ठीक है, ये प्लस माइनस, और ये था हमारा 10 वोल्ट्स। अब देखो यहीं पर क्या था हमारा, एक रेजिस्टेंस था, मान लेते हैं R1, जिसका मान था कितना, 500 ओम। ठीक है, सर्किट को थोड़ा बड़ा करते हैं, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर था, मान लेते हैं R2, ये भी कितना था, 500 ओम। और इस R1 के पैरेलल में एक क्या था, वोल्ट मीटर लगा हुआ था, और इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या था, 1000 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पूछ रहा है, इस वोल्ट मीटर का हमको रीडिंग पूछ रहा है। तो देखो ये आई पूरा सर्किट करंट है, यहाँ से इसको एक नोड मिला, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, तो कुछ करंट क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जाएगा, और कुछ करंट क्या होगा, इसमें जाएगा। I1 टूटेगा ना फ्रेंड्स, यहाँ नोड पाकर टूट जाएगा। तो जब ये करंट हम निकाल ले, ये रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो क्या ओम्स लॉ लगाकर, ओम्स लॉ अगर हम लगा देंगे यहाँ के लिए, इस दोनों डाटा के लिए ओम्स लॉ लगा देंगे, ओम्स लॉ, तो क्या होगा, I = V/R होगा फ्रेंड्स। हमको V चाहिए, तो IR, I2 और R2 निकल जाएगा, इतना वोल्ट्स। यही तो इसका निकालना था, वोल्ट मीटर का रीडिंग। और वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करता है, बस इस सर्किट में निकालेंगे जितना वोल्टेज वही मेजर करेगा। तो चलिए अब I2, ये I2 निकालने का काम करते हैं। तो I2 कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, करंट डिवीजन रूल से। बाय करंट डिवीजन रूल हम जानते हैं फ्रेंड्स, तो क्या जानते हैं कि हमको जिस करंट सर्किट का करंट निकालना है, तो I2 निकालना है यहाँ पर, इक्वल टू में टोटल करंट I इंटू में, और जो I2 निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस को छोड़ के अदर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर अदर रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अदर रेजिस्टेंस हम R1 माने वो आ जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, बस डाटा सॉल्व यहाँ पर कर देंगे, पुट कर देंगे, तो I2 इक्वल टू I क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, I हम कितना निकाले हैं, 3/250 इंटू R1, R1 क्या निकाले हैं, 500 बाय 500 प्लस 1000। अब इस डाटा को यहाँ सॉल्व करेंगे, तो I2 इक्वल टू, देखो ये जीरो ख़त्म, 25 दो बार में इसको काट देगा, तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे बच जाएगा 1500। फिर ये 2 बार में अगर काटता है, ये 3 बार में कट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा 3 बार में कट करते हैं, तो 3 से काटेगा 2 बार में, और इसको काटेगा 5 बार में। ठीक है, इसको काटेगा 1 बार में, इसको काटेगा इतना बार में, तो इतना एम्पियर हमारा आ गया। I2 उस ब्रांच में, मतलब वोल्ट मीटर के ब्रांच का करंट निकाल लिए फ्रेंड्स। तो देखिए जब हमारा वोल्ट मीटर ब्रांच का करंट आ गया है, तो वोल्ट मीटर के रीडिंग निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 4 वोल्ट मीटर रीडिंग। क्या है फ्रेंड्स, वोल्ट मीटर रीडिंग निकालने के लिए हम क्या क्या मेरे पास डाटा उपलब्ध है, तो RV है कितना, 1000 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 ओम का है, और यहाँ पर I2 जो है वो हमारे पास कितना आया है, 1/250 एम्पियर। तो हमको निकालना है वोल्टेज, तो वोल्टेज निकल जाएगा फ्रेंड्स, आराम से निकल जाएगा। कैसे, तो बाय ओम्स लॉ लगाकर निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि I2 इक्वल टू V/RV। ठीक है, तो I2 हमको चाहिए वोल्टेज V, तो I2 RV। बस इस डाटा में वैल्यू रखो। I2 मान आया है इतना, और
आर भी मान है 1000, 1010 ख़त्म, इससे इसको ख़त्म करो 4, तो भी आया 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये जो वोल्ट्स आया है, इसी वोल्ट को यहाँ पर देखते हैं, इसी वोल्टेज को कौन मेजर करेगा, इसी वोल्टेज को मेजर करेगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर measure this voltage, so voltmeter reading is 4 volts। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा न्यूमेरिकल लॉन्ग हो गया समझाने में, न्यूमेरिकल भी लंबा था फ्रेंड्स। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं, तो 82 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोल रहा है कि वोल्ट मीटर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या है कि फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया हुआ है क्या, तो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि 2 वोल्ट मीटर है। ठीक है, हम लोग फिगर बनाते हैं। ये 2 वोल्ट मीटर है, दोनों कनेक्टेड किस में फ्रेंड, सीरीज में है। एक सीरीज क्रॉस ए डीसी लाइन, इसको एक सप्लाई से जोड़ दिया गया है। वो सप्लाई कैसा है, डीसी का। ठीक है, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो। ठीक है, माइनस टर्मिनल। द वोल्ट मीटर V1 रीड्स, जो वोल्ट मीटर V1 है इसका रीडिंग क्या है फ्रेंड्स, 80 वोल्ट हैज़ पर वोल्ट रेजिस्टेंस। पर वोल्ट रेजिस्टेंस पे ये मेजर कर रहा है, पर वोल्ट ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम पे ये मेजर करता है 80 वोल्ट। ठीक है, और वाइल V2 हैज़ ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 32 किलो ओम। और जो वोल्ट मीटर V2 है उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है फ्रेंड्स, वो कितना दिया हुआ है, 32 किलो ओम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो द लाइन वोल्टेज इज, तो लाइन वोल्टेज मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। ठीक है, लाइन वोल्टेज को मान लेते हैं ई से। ठीक है, तो यही डाटा आपसे पूछ रहा है कि ये कितना आएगा। तो कुछ नहीं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या है, सर्किट में अगर हम लोग पहले टोटल करंट निकाल लें। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम टोटल करंट निकाल लेंगे तो उससे हमारा निकल जाएगा। चलिए कैसे निकलेगा, सॉल्व करते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, दोनों रेजिस्टेंस V2 का और V1 का, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो फिगर आप देख लिए, तो चलिए निकालते हैं। देखिए, जो हम वोल्ट मीटर हमारा क्या है, जो वोल्ट मीटर V2 है, फिगर में आते हैं फ्रेंड्स, फिर से थोड़ा फिगर में आते हैं। तो इसके क्रॉस में वोल्ट मीटर R1 माने हैं। ठीक है, तो ये R2 कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सहूलियत होगा, इसको हम R2 कर लेते हैं वोल्ट मीटर V2 के क्रॉस में, और इसके क्रॉस में वोल्ट R1 कर लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको समझ में ज़्यादा आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सेम कंडीशन यहीं पर है, ये कंडीशन समझना होगा। R1 बराबर कितना आएगा, तो R1 बराबर कितना आएगा फ्रेंड्स, 200 ओम। लेकिन वो बोल रहा है कि ये 200 ओम क्या है, पर में है, तो क्या होगा, R1 बराबर 200 ओम, मतलब ये जो 200 ओम है पर 80 वोल्ट्स पे है। ठीक है फ्रेंड, मतलब 1 वोल्ट में कितना है, 200 ओम है। ठीक है, 1 वोल्ट में 200 ओम है, तो यहाँ 80 वोल्ट्स में पूछ रहा है रेजिस्टेंस। तो 80 वोल्ट में कितना होगा, 80 गुना 200 होगा, तो 60 इतना ओम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हम समझा रहे हैं
कि ये बोल रहा है कि 200 रेजिस्टेंस जो है पर 80 वोल्ट्स पर है। तो 1 वोल्ट्स पे कितना रेजिस्टेंस है, 200 वोल्ट्स है, ठीक है। तो 80 वोल्ट्स पे कितना रेजिस्टेंस होगा, तो 80 गुना इंटू 200, तो इतना ओम होगा, ठीक है। तो यही हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रेजिस्टेंस हमारा तब क्या निकल जाएगा, अगर 80 वोल्ट्स के लिए रेजिस्टेंस निकाले टोटल, तो इसमें 80 गुना हो जाएगा, तो 60 0 0 0 ये ओम होगा। वोल्टेज मतलब V1 के क्रॉस में है, ठीक है। वोल्ट मीटर के क्रॉस में ये पहला आ गया वोल्टेज मतलब रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर 2 के जो वोल्ट मीटर सेकेंड है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 32 किलो ओम। इसको बदल लेते हैं, 32 किलो को तोड़ लेते हैं ओम में, तो इतना ओम, ठीक है। अब टोटल दोनों रेजिस्टेंस आ गया, तो हमारा क्या है, सर्किट करंट निकाल लेते हैं। सर्किट करंट मतलब फ्रेंड्स कि ये बैटरी कितना मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आई मान लेते हैं, ये आई निकालते हैं। बाय ओम्स लॉ निकल जाएगा फ्रेंड्स, तो चलिए निकालते हैं। तो ये करंट निकालने के लिए क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग को फिगर पे आना पड़ेगा। तो देखिए ये फिगर है, इस फिगर को समझते हैं। तो ये करंट क्या है, ये दोनों वोल्ट मीटर क्या है, सीरीज में है, तो इसके लिए भी करंट सेम, इसके लिए भी करंट सेम, और सर्किट में करंट जो टोटल सर्किट करंट वही सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो करंट है इस वोल्ट मीटर V1 के लिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर V1 के लिए हमको करंट पता है I, मतलब टोटल सर्किट करंट पता है, यही गुजरेगा इस वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर पहला का R1 रेजिस्टेंस पता है। तो इसको जब ओम्स लॉ यहाँ पर लगाएंगे, इतना डाटा के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, तो यहाँ से हमारा क्या है, करंट निकल जाएगा। जो करंट V1 का निकलेगा वही तो हमारा टोटल सर्किट करंट हो जाएगा। तो बस निकाल लेते हैं। बाय ओम्स लॉ, ठीक है फ्रेंड्स, I इक्वल टू V1 और R1। तो I इक्वल टू V कितना है फ्रेंड्स, तो V है 80 वोल्ट्स, ठीक है। और R1 कितना है फ्रेंड्स, R1 है 60 ओम। तो इसको काटेंगे तो I इक्वल टू ये कितना आएगा, 0 से 0 ख़त्म, 8 से 2 बार में, तो 1 वोल्ट्स ऊपर 200 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो बचा 1/200 एम्पियर, यही बचा फ्रेंड्स। ये आ गया पूरा टोटल सर्किट करंट, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, टोटल सर्किट करंट निकल गया, ठीक है। टोटल सर्किट करंट आ गया। अब टोटल सर्किट करंट जब आया फ्रेंड्स, तो हम क्या कर सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं। तो V2 निकालने के लिए क्या है, देखो सर्किट देखो, ये है वोल्टेज, यहाँ पर है V2। यही करंट क्या है, जो I निकला है हमारा कितना, जो I हमारा निकला है 1/200 एम्पियर, ये इसमें जाएगा वोल्ट मीटर V2 में। इसका रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, R2, ये दिया हुआ है 32,000 ओम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर भी जब डाटा सॉल्व करोगे इतना के लिए, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा वोल्टेज निकल जाएगा, वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर बाय ओम्स लॉ निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। बाय ओम्स लॉ अगर लगाए तो I तो सेम ही जाएगा, सीरीज में है दोनों वोल्ट मीटर। I इक्वल टू क्या होगा,
V2/R2। तो I क्या है, V2 निकालना है, तो I इंटू R2। तो V2 इक्वल टू I कितना है 1/200 इंटू R2 कितना है, तो 32,000 ओम। तो ये 0 से 2 0 ख़त्म, इससे ख़त्म। तो V2 कितना आया 160 ओम। सॉरी ये आएगा वोल्ट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये वोल्टेज किसका है, तो ये वोल्टेज है वोल्ट मीटर सेकेंड का। ठीक है, तो हमको 2 वोल्ट मीटर मिल गया, 2 वोल्टेज मिल गया सर्किट में। तो देखिएगा, तो देखिए ये सर्किट हो गया V1, ये सर्किट हो गया V2। इसका वोल्टेज हमको पता है 80 वोल्ट्स, इसका वोल्टेज पता है कितना, पता हुआ 160 वोल्ट्स। ये सर्किट कुछ ऐसा है, ये वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए, और ये सर्किट, ये दोनों वोल्ट मीटर किसमें, सीरीज में है। सीरीज में तो दोनों वोल्टेज जुड़ जाएगा, दोनों वोल्टेज जुड़ेगा तो वो किसको दे देगा, EMF का वैल्यू दे देगा, क्योंकि सीरीज में है तो वोल्टेज जुड़ जाएगा। तो देखिए, तो E का वैल्यू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू V1 कितना है 80 प्लस 160, तो 0.42 इतना वोल्ट्स। यही तो आपको निकालना था, निकल गया फ्रेंड्स। यही आपका क्या हुआ आंसर। फ्रेंड्स थोड़ा न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ रहा है, तो वीडियो लॉन्ग हो जाए तो पेशेंस रखिए। देखिए, अगर आप इस वीडियो को सीखने के पर्पज़ से देख रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा फ्रेंड्स, जो दिल की बात मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप सीखने के पर्पज़ से यहाँ नहीं बैठे हो तो आपको ये बोरिंग लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कड़वा है लेकिन सच है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग क्वेश्चन 83 की ओर बढ़ चुके हैं, तो 83 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है फिगर 2.56 शो ए पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट। मतलब एक फिगर है, आपको दिख रहा होगा फिगर 2.56 में ये क्लोज सर्किट आपको दिया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, जो पॉइंट ए यहाँ पर है और जो पॉइंट बी यहाँ पर है, इसके क्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कहने का मतलब VA माइनस VB का वैल्यू निकालना है जो वोल्टेज में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोलने का क्वेश्चन पूरा कह रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत किए हुए हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे होगा, अगर क्लोज सर्किट है तो बाय KVL हम लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा ये। तो कैसे होगा देखिए, तो VA ये करंट यहाँ से घुसेगा प्लस से और माइनस से निकलेगा, तो -6 × 3 करंट। फिर ये देखो इसके लिए प्लस से घुसेगा, माइनस से निकलेगा तो -8 वोल्ट। फिर ये देखो इसके लिए प्लस से घुसेगा, माइनस से निकलेगा तो -3 × करंट कितना है 3। ठीक है, ये हो गया। और देखो इस सोर्स के लिए प्लस से घुसेगा, माइनस से निकले यहाँ माइनस से घुसेगा, प्लस से निकलेगा तो +6 वोल्ट पूरा एलिमेंट का हम यूज कर लिए, इक्वल टू में VB। आइए फ्रेंड्स बस इस डाटा को सॉल्व करते हैं। इस डाटा को सॉल्व करोगे तो VA -18 -8 -6 +6 इक्वल टू VB। ये -6 +6 ख़त्म, तब VA इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड्स,
यहाँ -6 नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ -9 नहीं आएगा, इंटू है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ आएगा -9 आएगा। यहाँ काटेंगे नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 6 आएगा। ठीक है, तो ये बचेगा कितना, तो हम करेंगे तो ये 8 8 16 2 26, अब माइनस प्लस माइनस 3 इक्वल टू VB, तो ये करोगे तो VA -29 इक्वल टू VB, VA माइनस VB इक्वल टू 29, इतना वोल्ट्स। यही हमसे पूछा गया था टर्मिनल A और टर्मिनल B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो आ गया 29 वोल्ट्स आंसर। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं, तो 84 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन फिगर 2.57, आप एक सर्किट देख रहे हो फिगर 2.57 में, जो सर्किट किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। ठीक है, जिसमें P का वैल्यू, यहाँ पर देखिए P रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, P रेजिस्टेंस वैल्यू का दिया हुआ है कितना, P रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 9 ओम। ठीक है, और Q रेजिस्टेंस का दिया हुआ है 11 ओम। ठीक है, R रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम, एंड S रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 6 ओम। अब बोल रहा है कि हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस S। क्या बोल रहा है कि हाउ मच रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कितना वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पुट किया जाए पैरेलल में, किस रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो S रेजिस्टेंस के पैरेलल में। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, इसके पैरेलल में कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल पुट करना चाहिए, कितना कि जो हो हमारा ये जो सर्किट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो हमारा बैलेंस हो जाए। तो बैलेंस हो जाए तो बैलेंस ही मान के चलेंगे तब ना इसका अननोन X रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा। इसका कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो सर्किट है हमारा, यहाँ मैं लिखता हूँ व्हीटस्टोन जो ब्रिज है वो हमारा कैसा है, बैलेंस्ड कंडीशन में ही है। ठीक है, कंडीशन मान के सॉल्व करेंगे तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, हमारा बैलेंस कंडीशन में है। अगर ये मान लेते हैं तो ये सर्किट हमारा सॉल्व होगा। और ये जब व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है तो क्या होता है कि हमारा बीच का जो ये ब्रिज होता है, B से D जो टर्मिनल जुड़ा होता है, ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये रिमूव हो जाता है तो बचा अब इतना। जब इतना बचता है तो बैलेंस कंडीशन क्या बोलता है कि बैलेंस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस इनटू ये रेजिस्टेंस इक्वल टू ये रेजिस्टेंस इनटू में ये रेजिस्टेंस जब करेंगे, मतलब P का S के साथ इक्वल टू R का Q के साथ करेंगे, तो ये हमारा के क्या शो करता है, बैलेंस्ड कंडीशन शो करेगा जब हमारे दोनों का वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला पे रखते हैं और पुट करते हैं वैल्यू को। तो देखिए P जो है इनटू में था S के, और जो S है वो पैरेलल मानते हैं X रेजिस्टेंस के पैरेलल में था, इक्वल टू फिर ये जो P था, नहीं P नहीं, फिर यहाँ पर क्या था, R था इनटू में Q। तो देखो P का मान कितना हुआ था 9 और S का मान कितना दिया हुआ था 6। ये पैरेलल किसके था, X के, इक्वल टू R दिया हुआ है 4 इंटू 11। तो देखो 9 इंटू पैरेलल तोड़ोगे तो ये 6 प्लस X, ये 44।
अब जब करोगे तो कितना आएगा 54x 44 6 प्लस x 54x इक्वल टू 44 गुना में 6 प्लस 44x 54x माइनस 44x इक्वल टू 24 हाथ में 2 24 26 x इक्वल टू 0 1 इक्वल टू 264 x इक्वल टू 264 बाय में 10 इक्वल टू 26.4 ये क्या है ओम। इतना मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ऐसे रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, यही कह रहा था। तो x का वैल्यू क्या आ गया 26.4 ओम, बस यही निकालना था। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। ए गैल्वेनोमीटर टुगेदर विथ एन अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज इज कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरी। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है फ्रेंड्स, मैं फिगर भी बनाता हूँ। एक गैल्वेनोमीटर है, वो एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स, कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरी, और वो दोनों सीरीज में, तो गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है ही, लेकिन ये दोनों फिर जो है ये कम्बिनेशन बैटरी से कनेक्टेड है, दो बैटरी से, दो आइडेंटिकल बैटरी से। तो दो बैटरी हम बना लेते हैं। तो दो आइडेंटिकल बैटरी ये हो गया, इसका ये प्लस माइनस, इसका ये प्लस माइनस, दो बैटरी हो गए। तो दोनों बैटरी का जो EMF है मतलब वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया सर्किट। व्हेन द बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है फ्रेंड्स, तो करंट जो है सर्किट में वो कितना फ्लो हो रहा है, वो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज, द गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड ए करंट ऑफ, तो गैल्वेनोमीटर कितना रिकॉर्ड करता है करंट 1 एम्पियर का करता है। ठीक है फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर करता है। एंड व्हेन द बैटरीज आर कनेक्टेड इन, क्वेश्चन और थोड़ा बाहर अंदर होगा फ्रेंड्स, तो पहले यहाँ तक सॉल्व करते हैं। तो ये इतना है। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, एक डिवाइस होता है। ठीक है, जो क्या करता है काम, जो काम करता है मेजर टू मेजर करंट इन अ सर्किट। मतलब एक सर्किट में गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है क्या करंट के वैल्यू को, यही होता है फ्रेंड्स। तो इतना डाटा से पहले हम लोग एक चीज़ निकाल लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब दो बैटरी है जुड़ा हुआ सीरीज में, यहाँ पर कुछ ऐसे जुड़ा हुआ था ना फ्रेंड्स, दो बैटरी, इसका 1.5 है। तो ये सीरीज, तो ये कनेक्शन तो सही है, प्लस माइनस कनेक्शन सही है। तो क्या होगा, दोनों का EMF जुड़ जाएगा, तो टोटल EMF दे देगा। तो क्या होगा 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 वोल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। सीरीज में दोनों बैटरी कनेक्टेड है, इसलिए इस दोनों का कम्बिनेशन का कितना आएगा, इतना आ जाएगा 3 ओम, 3 वोल्ट। मतलब ये सर्किट में बैटरी वोल्टेज सप्लाई करेगा। ठीक है, और करंट का वैल्यू दिया हुआ है फ्रेंड्स हमको कि गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर मेजर कर रहा है, और देखिए यहीं पर केस है, जब दो सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R मान ले, तो एक का R1 प्लस R2
सीरीज में होता है तो दोनों रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ जाते हैं सिंपली। तो इसका रेजिस्टेंस जुड़ के मान लीजिए कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, वैल्यू मान लेते हैं कि सेम है, R1 प्लस R1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2R1। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेल क्या बोल रहा है हमारा, दोनों सेल कैसे है, आइडेंटिकल सेल है। ठीक है, इसलिए दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, इसलिए 2R ओम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इसके लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है R ओम। ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, तो वी नो डैट, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, वी नो डैट कि I इक्वल टू ई बाय इंटरनल रेजिस्टेंस बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये जानते हैं। तो इसी में वैल्यू रखते हैं, I इक्वल टू ई का मान कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट्स, और R जो है वो कितना है 2R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है R। और जब सीरीज में कनेक्टेड है दोनों बैटरी, तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर रहा है 1 एम्पियर, तो 3 वोल्ट 2R प्लस R, तो क्या हो जाएगा 3 वोल्ट इक्वल टू 2R प्लस R, ये आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन। ठीक है, जो पहला सर्किट बना उससे इतना डाटा हमको मिल गया। अब दूसरा केस क्या बोल रहा था फ्रेंड्स, आप देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में और बोल रहा था कि द बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब बैटरी फिर कनेक्टेड पैरेलल में होगा, जब बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे किस में, पैरेलल में, तो दो करंट जो होगा देगा वो देगा 0.6 एम्पियर का गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करेगा। तो कहने का मतलब कैसा है फ्रेंड्स, फिगर कुछ यूँ बनेगा, कुछ फिगर क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर था फ्रेंड्स, ये इसके क्रॉस में एक रेजिस्टेंस था R ओम, और ये अब बोल रहा है कि बैटरी को क्या कर रहे हैं हम लोग, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। दो बैटरी कैसे में, इसको ऐसे मिटाते हैं, दो बैटरी कैसे कनेक्टेड है, तो पैरेलली, दो बैटरी अब आपस में पैरेलली कनेक्ट है, तो जिसका यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, इसका भी मान दिया 0.5 वोल्ट, और दोनों बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस है आइडेंटिकल है, तो ये भी R ये भी R। ठीक है, और ये सर्किट में कुछ करंट देगा, वही ये मेजर करेगा, तो वो कितना करंट मेजर कर रहा है, तो 0.6 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो गैल्वेनोमीटर इतना करंट मेजर कर रहा है, तो वैसे इस डाटा के लिए भी वही वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए, जब हमारा दो सेल पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसके लिए EMF क्या है, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये 1.5 वोल्ट्स 1.5 वोल्ट्स, तो EMF यहाँ पर भी क्या होता है फ्रेंड्स, जुड़ ही जाएगा पैरेलल में दोनों कनेक्शन, तो वोल्ट से क्या होगा, सेम ही होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज का, यहाँ पर EMF का मान क्या होगा, पैरेलल में वोल्टेज का मान क्या होता है, सेम होता है, 1.5 वोल्ट्स होगा। ठीक है, टोटल EMF। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, और दोनों बैटरी आइडेंटिकल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है 2 इतना ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, यहाँ भी R ओम है, इसके लिए भी बस इस डाटा को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देते हैं, नहीं वो वही फॉर्मूला, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू ई बाय R प्लस R। ठीक है, तो हमारा क्या बैठता है, I का मान दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है 0.6
0.6 दिया हुआ है आई का मान, और ई का मान दिया हुआ है 1.5 बाय आर, तो आर ही है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर बाय 2 है। ठीक है, इस डाटा को सॉल्व करो तो 0.6 इक्वल टू 1.5 इंटू 2 बाय 2R प्लस, ये एलसीएम ले रेफरेंस तो 2 पर चल गया, यहाँ पर R, तो देखो 0.6 इंटू 3.0 और 2R प्लस R, तो जब करोगे तो ये डाटा यहाँ से काट देगा। 0.2 इक्वल टू 1 बाय 2R प्लस R करोगे तो 1 इक्वल टू 0.2 इंटू 2R प्लस R। ठीक है, जब इसको तुम करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0.4 R प्लस 0.2 R। ठीक है, यही आएगा हमारा वैल्यू, इतना आ गया। बस ये सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। और पहला इक्वेशन क्या आया था, पहला इक्वेशन मेरा आया था फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरा क्या आया था कि R प्लस 2R इक्वल टू 3, ये आया था पहला इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं, तो 3 माइनस 2R। ठीक है, ये थर्ड मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। इसको इक्वेशन इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो वी गेट, हम लोग को मिलेगा तो देखिए जो सेकेंड इक्वेशन आया वो कितना आया है, सेकेंड इक्वेशन वैल्यू हमको आया था 0.4 R प्लस 0.2 R इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर R का मान निकालें, 0.4 इंटू R का मान कितना निकालें, 3 माइनस 2R, तो 3 माइनस 2 R प्लस 0.2 R इक्वल टू 1। तो देखो इक्वल टू करोगे जब इसको करोगे तो 1 बाय 1.2 माइनस 0.8 R प्लस 0.2 R इंटू 1। सॉरी, यहाँ पर फ्रेंड्स स्मॉल r होगा ना, क्योंकि इसको इधर भेज रहे हैं, तो स्मॉल r, तो यहाँ भी आ जाएगा स्मॉल r, फिर यहाँ भी आएगा स्मॉल r, तो देखो 1.2 माइनस प्लस माइनस 0.6 R इंटू 1 इक्वल टू फिर 1 माइनस 2 1 इक्वल टू 0.6 R। फिर करोगे तो 1 0.2 इक्वल टू 0.6 R, फिर R इक्वल टू 0.2 0.6, ये इसको काट देगा 1/3 ओम में। तो फ्रेंड्स हमारा जो दोनों बैटरी जो दोनों सेल आइडेंटिकल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 1/3 ओम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमको निकालना था, ये हमारा क्या हो गया आंसर
आज का वीडियो तो फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग हो गया, क्योंकि आज पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ था, लॉन्ग न्यूमेरिकल था, तो मैंने डिटेल वाइज सॉल्व किया, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज यहीं तक रखते हैं वीडियो। पसंद आए वीडियो को तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या सुधार करें, और लाइक करें फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर करें अगर आप देखते हैं वीडियो तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।